दोस्तों नमस्कार। चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो आपके यूपी पीसीएस एग्ज़ाम से संबंधित है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आहार नाल में पहला अंग जिसका नाम है मुख, उसके चौथे भाग के बारे में बात करूंगा, दांत के बारे में, यानी कि टीथ के बारे में। तो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हेडिंग आप डालेंगे टीथ यानी कि दांत। इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले एक बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि हर लाइन से सवाल पूछा जाएगा इस आर्टिकल में, और हर लाइन से बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल पूछा जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और मेरे द्वारा बताई गई बातों को अगर आपने नोट कर लिया है तो वादा है कि आपको इस आर्टिकल से जैसे ही ये कंप्लीट होगा इसके सारे क्वेश्चंस आपको अपने दिमाग में सेट हो जाएंगे। दोस्तों पहला प्रश्न इस दांत के बारे में पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ टीथ यानी कि दांत का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो स्टडी ऑफ टीथ जिसे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, हिंदी में दंत विज्ञान और इंग्लिश में ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा दांत, तो दांत का कुछ भाग जबड़े के अंदर धंसा होता है और दांत का कुछ भाग जबड़े के ऊपर होता है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि दांत का वह भाग जो जबड़े के अंदर होता है उसे क्या कहती हैं, और दांत का वह भाग जो जबड़े के बाहर होता है उसे क्या कहती हैं। तो दांत का वह भाग जो जबड़े के अंदर होता है उसे रूट कहा जाता है, यानी कि जड़ कहा जाता है, और दांत का वह भाग जो जबड़े के बाहर होता है उसे क्राउन यानी कि हिंदी में ताज कहा जाता है। तो दांत के दो भाग, पहला भाग जो जबड़े के अंदर है जिसे रूट, और दूसरा भाग जो जबड़े के बाहर है जिसे क्राउन कहा जाता है। ये एक नॉर्मल जानकारी। यहाँ पर एक बड़ी ही विशेष जानकारी वो ये है कि दांत का जो सबसे आउटर मोस्ट क्लियर होता है, दांत की जो सबसे बाह्यतम परत होती है जिसे दांत का इनेमल कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि दांत की सबसे बाह्य परत का नाम क्या है, तो दांत की सबसे बाह्य परत का नाम है इनेमल ऑफ टीथ, यानी कि दांत का इनेमल। और ये हमारे शरीर का, यानी कि इनेमल जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी जो होता है वो दांत का इनेमल होता है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि दांत के इनेमल की कठोरता के पीछे कारण क्या होता है। ये आजकल बड़ा ही फेमस प्रश्न है। केवल इतना ही मत याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग दांत का इनेमल होता है। आपको ये भी याद रखना है कि दांत का इनेमल कठोर क्यों होता है, या दांत की इनेमल की कठोरता के पीछे कारण क्या होता है, कौन सा तत्व रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दांत के इनेमल की कठोरता के पीछे एक तत्व होता है जिसका नाम है फ्लोरीन। स्पेलिंग देखिएगा, फ्लोरीन मैं बोल रहा हूँ, क्लोरीन मत लिखेगा। फ्लोरीन जो होता है वो दांत के इनेमल के हार्डनेस के लिए, कठोरता के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि दांत की कठोरता किसके कारण होती है, तो दांत की कठोरता कैल्शियम के कारण। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि दांत का इनेमल क्यों इतना कठोर होता है, तो वो फ्लोरीन के कारण कठोर होता है। अब एक हेडिंग डालिएगा दांत के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ टीथ। दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला है कृंतक,
इंग्लिश में इंसीजर, दूसरा है रदनक, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कैनाइन, तीसरा है अग्र चबरणक यानी कि प्री मोलर, और चौथा है चबरणक यानी कि मोलर। ये 4 प्रकार के दांत। इसकी संख्या की बात करें तो पहला जो दांत होता है उसकी संख्या 8, दूसरे दांत की संख्या 4, तीसरे दांत की संख्या 8 और चौथे दांत की संख्या 12। यानी कि कृंतक की संख्या 8, रदनक की संख्या 4, अग्र चवरणक की संख्या 8, चवरणक की संख्या 12। 8 यानी कि ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 4 + 4। 4 + 4 का मतलब कि ये 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में। ठीक ऐसे ही यहाँ पर 2 + 2 यानी कि 2 ऊपर 2 नीचे। यहाँ पर भी 8 यानी कि 4 + 4, 4 ऊपरी जबड़े में 4 निचले जबड़े में, और ये 12 6 + 6 यानी कि 6 ऊपर और 6 नीचे। तो टोटल मनुष्य में कितने दांत हो गए? 8 × 4 = 12, 8 × 20 = 12, 32 दांत। और इस 32 दांत में से 16 दांत ऊपर है और 16 दांत नीचे होता है। अब अगर हम इसके कार्य के बारे में बात करें कि इन चारों दांतों का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, तो कृंतक का कार्य होता है भोजन को पकड़ना या काटना, जबकि कैनाइन यानी कि रदनक का कार्य होता है भोजन को चीरना या फाड़ना। अग्र चबरणक का कार्य होता है भोजन को चबाना और चवरणक का कार्य होता है भोजन को पीसना। तो इन चारों दांतों का ये फंक्शन है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत और उनकी संख्या के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई। कृंतक की संख्या 8 है, रदनक की संख्या 4 है, प्री मोलर 8 है और मोलर 12 है। टोटल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे, और इनके इस तरीके से कार्य हैं। पहला प्रश्न जो पूछा जा सकता है वो ये कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत, ये आप सबको पता है कि 4 प्रकार के दांत। और दूसरे प्रश्न में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि इनकी संख्या क्या है। जैसे पूछ लिया जाए कि रदनक की संख्या कितनी है, सवाल पूछ लिया जाए कि चवरणक की संख्या कितनी है। तो 4 टाइप के प्रश्न आपको ये दिख रहा है कि इन चारों में से किसी एक का अगर पूछ लिया तो 4 टाइप के प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे दिए। यहाँ पर जो और सबसे ज़रूरी बात समझना है वो ये है कि मैंने कहा कि मनुष्य में टोटल 32 दांत होते हैं। अब इस 32 दांत में से 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं, और इस 32 दांत में से 12 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में 1 बार निकलते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको ज़रूर लिख चुके होंगे, क्योंकि मैं इसी बोर्ड में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से दांत 2 बार निकलेंगे और कौन कौन से दांत 1 बार निकलेंगे। मैंने आपको बताया कि टोटल मनुष्य में 32 दांत होते हैं और इस 32 दांत में से 20 दांत 2 बार निकलते हैं और 12 दांत 1 बार निकलते हैं। तो आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि कौन कौन से 20 दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं और कौन कौन से 12 दांत जीवन में 1 बार निकलते हैं। मनुष्य में जो 20 दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं उसे डाइफियोडोंट यानी कि द्विबार दंती, जबकि 12 दांत जो जीवन में 1 बार निकलती हैं उसे मोनोफियोडोंट यानी कि 1 बार दंती कहते हैं। और वह दांत जो जीवन में 2 बार निकलता है उसी को मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि कौन कौन से दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। तो ये देखिए 8 दांत ये जीवन में 2 बार निकलता है, यानी कि इंसीजर 2 बार। 4 दांत कैनाइन वाला ये भी 2 बार निकलता है।
समझना आपको यहाँ पर है, यानी कि मोलर को समझना है अच्छे से। मैंने कहा कि मोलर टोटल होता कितना है, मोलर टोटल होता है 12, और इस 12 में से 8 दांत जो होता है वो जीवन में 2 बार निकलता है, जबकि बचा हुआ 4 दांत जो होता है वो जीवन में केवल 1 बार निकलता है। तो मनुष्य में 2 बार निकलने वाले दांतों की संख्या कितनी हो गई? 8 दांत इंसीजर, 4 दांत कैनाइन और 8 दांत मोलर का, यानी कि 12 में से 8 दांत मोलर का 2 बार और 12 में से 4 दांत जो होता है वो 1 बार, और प्लस प्री मोलर भी 1 बार निकलता है। तो 1 बार निकलने वाले दांतों की संख्या हो गई 8 4 12, और 2 बार निकलने वाले दांतों की संख्या हो गई 8 + 4 + 8, यानी कि 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। इसी को मैं नेक्स्ट पेज में लिख करके आपको बताऊंगा। मैंने कहा कि वे दांत जो मनुष्य में 1 बार निकलती हैं उन्हें बोला जाता है 1 बार दंती। तो मनुष्य में 20 दांत, 20 दांत कौन कौन सा? इंसीजर, कैनाइन और मोलर। इंसीजर 8, कैनाइन 4, मोलर होता कितना है? 12। याद रखिएगा, मोलर की टोटल संख्या 12 है, लेकिन 2 बार केवल कितने निकलते हैं? 8 दांत। तो मनुष्य में 20 दांत, इंसीजर 8, कैनाइन 4, मोलर 8, जीवन में 2 बार निकलती हैं, 2 बार निकलते हैं। इसलिए इसे द्विबार दंती, इंग्लिश में डाइफियोडोंट, द्विबार दंती या दूध के दांत मिल्क टीथ कहा जाता है, कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट, मनुष्य में 12 दांत, 12 दांत कौन कौन सी? प्री मोलर यानी कि अग्रचर्मणक और मोलर। प्री मोलर मैंने बताया था 8 और मोलर टोटल मैंने बताया था 12, लेकिन इस मोलर का 12 में से 8 दांत 2 बार निकला था, बचा हुआ 4 दांत 4, यानी कि टोटल कितना हो गया? 12 दांत। जीवन में 1 बार निकलते हैं। इसलिए इसे 1 बार दंती यानी कि इंग्लिश में मोनोफियोडोंट कहा जाता है। तो टोटल 20 दांत 2 बार और 12 दांत 1 बार निकलते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि 1 बार निकलने वाले दांतों की संख्या 12 है और 12 में से प्री मोलर है 8 और मोलर है 4। यहाँ पर ये जो प्री मोलर होता है ये 1 बार निकलता है और मोलर का 4 दांत जो होता है ये भी 1 बार निकलता है, लेकिन निकलने का एज अलग अलग है। ये जो 8 दांत होता है ये लगभग 12 से 14 वर्ष की आयु में निकलता है,
लेकिन मोलर का जो 4 दांत होता है, जो लास्ट पेयर ऑफ मोलर होता है, यानी कि चवर्णक का जो अंतिम जोड़ी होता है, सबसे लास्ट में, 2 ऊपरी जबड़े में, 2 निचले जबड़े में, सबसे अंतिम वाले 4 दांत जो होते हैं, ये लगभग 24 वर्ष की आयु में निकलते हैं। इसलिए इसे बुद्धि का दांत, विजडम टीथ कहा जाता है। यानी कि लास्ट पेयर ऑफ मोलर जो होता है वो हम लोगों में बुद्धि का दांत कहलाता है, विजडम टीथ कहलाता है। और आपसे सवाल पूछा जाता है कि मनुष्य में बुद्धि के दांतों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और बुद्धि का दांत कहते किसे हैं? तो वो चवर्णक के अंतिम जोड़ी को कहते हैं, जो कि 2 ऊपरी जबड़े में होता है और 2 निचले जबड़े में होता है। तो ये था दांत के बारे में। नेक्स्ट जो पेज है वो दंत सूत्र से रिलेटेड होगा, डेंटल फार्मूला से संबंधित होगा। तो एक हेडिंग बनाइएगा, दंत सूत्र यानी कि डेंटल फार्मूला। इस दंत सूत्र के बारे में सबको एकदम याद हो चुका होगा कि मनुष्य का डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो केवल आप इसका डेंटल फार्मूला ना याद रखें, ये भी याद रखें कि कैसे निकाला जाता है। सबको पता है कि 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2, ये है मनुष्य के दांत का दंत सूत्र। अब ये कैसे आया? डेंटल फार्मूला निकालने का जो तरीका है वो ये है कि ऊपरी जबड़े के दांत बटे में निचले जबड़े के दांत, और याद रखिएगा कि ये पेयर्स में होने चाहिए, जोड़ी में होना चाहिए। तो ऊपरी जबड़े में 4 दांत हैं, एक है इंसाइजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर। ऐसे नीचे भी है, नीचे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर ऊपर है 4, कैनाइन ऊपर है 2, प्रीमोलर ऊपर है 4 और मोलर ऊपर है 6। ऐसे ही नीचे 4 2 4 6। अब हमें करना क्या है कि इसे पेयर में कन्वर्ट कर देना है, जोड़ी में। और जोड़ियों में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम सब में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा, डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन टीथ कितना हो जाएगा? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। और पेयर में लाया है हमने तो यहाँ पर गुणे 2 कर देते हैं। ये आ जाता है मनुष्य के दंत सूत्र के बारे में। तो डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन टीथ जो होता है वो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 होता है। अब यहीं पर एक सवाल लेते हैं। सवाल क्या है? वो ये है कि अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि मनुष्य में दूध के दांत का दंत सूत्र क्या होगा, ये प्रश्न है। क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ वो ये कि मनुष्य में दूध के दांत का दंत सूत्र क्या होगा? पहला ऑप्शन 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इज टू 2। दूसरा ऑप्शन 0 0 2 3 अपॉन 0 0 2 3 इंटू 2। तीसरा ऑप्शन 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2 इंटू 2। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न है आपका।
अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है कि मनुष्य में दूध के दांत का दंत सूत्र क्या होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी है। तो जस्ट आपको बताया गया कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है 20, यानी कि 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार निकलती हैं। अब आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि कौन कौन से हैं ये। तो मैंने आपको बताया कि मनुष्य में 4 दांत है, 4 प्रकार का दांत, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। इंसीजर 8 दांत टोटल होता है और ये 2 बार निकलता है। कैनाइन टोटल 4 दांत होता है और ये भी 2 बार निकलता है। प्रीमोलर होता तो 8 दांत है लेकिन ये 2 बार नहीं निकलता, ये 1 बार निकलता है और हमें 2 बार वाले दांतों को चेक करना है। तो यहाँ पर इसका कोई भी दांत 2 बार नहीं निकलेगा, इसलिए इसको मैंने 0 कर दिया। मोलर होता 12 है लेकिन 12 में से कितने दांत 2 बार निकलते हैं? केवल 8 दांत। तो यहाँ पर मैंने केवल 8 दांत को कंसीडर किया। अब ये 4 + 4 यानी कि 4 ऊपर 4 नीचे, ये 2 + 2 यानी कि 2 ऊपर 2 नीचे, और ये 4 + 4 यानी कि 4 ऊपर 4 नीचे। ये 0 है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 0 + 0 यानी कि 0 ऊपर 0 नीचे। अब इसे अगर हमें पेयर में कन्वर्ट करना है तो 2 से भाग दे देंगे तो आएगा, जैसे मान लीजिए 4 2 0 4 बटे में 4 2 0 4। ये है एग्जैक्ट डेंटल फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ, दूध के दांत का। लेकिन हमने क्या कहा कि डेंटल फार्मूला निकालने के लिए हमें उसे पेयर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 2 से भाग देना पड़ेगा। तो जब हम इसमें 2 से भाग दे देंगे तो 4 में 2 से भाग देंगे 2, 2 में भाग दिए 1, 0 में 0, 4 में फिर दिए तो 2, यानी कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 2102 इंटू 2 जो होगा ये है डेंटल फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ, यानी कि दूध के दांत का दंत सूत्र जो होता है वो 2102/2102 इंटू 2 होगा। तो दोस्तों ये था दांत के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से ग्रसनी और ग्रास नली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।